पैसा बनना चाहिए मंथ एंड में 10 से 12%। ये हमारा गोल है। 1 लाख रुपए डाला तो 10-12 हजार रुपए हमारे एंड ऑफ द मंथ बनने चाहिए। भले ही मैंने फ्यूचर से कराओ, ऑप्शन से कराओ, इक्विटी से कराओ, इंट्राडे से कराओ, स्विंग पोजिशनल, इंट्राडे, बीटीएसटी, जो भी चीज से कराओ, किसी भी कॉन्सेप्ट से किया हो, क्या आप लोग अग्री करते हो दैट्स द एंड गोल? तो वो गोल हम सबसे सिंपल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में पहले अचीव करेंगे। एक बार सिंपल स्टाइल से अचीव कर लिया, फिर हम कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग मेथडोलॉजीज में जाएंगे। ठीक है, इक्विटी को प्लेज करके आप कर सकते हो। ऋषभ, मेरा ओवरऑल कैपिटल 25 लाख है, मैं 25 लाख से ही ट्रेड करता हूं। मैं मार्केट के करेक्शन के बाद 25 लाख और ऐड करूंगा और फिर मैं 50 लाख के कैपिटल से ऑपरेट करूंगा। ठीक है, तो हमें ये करना है, तो हमारा ये गोल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि अब आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे होने वाली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग से मैं आपको थोड़ा रूबरू कराऊंगा, थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा एक्चुअल में हम करने क्या वाले। तो मैं एक माइंड मैप अभी क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि आपकी पूरी जर्नी क्या होने वाली है, कैसे आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी एक ट्रेडर आता है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रेडर दो टाइप के जर्नी में होता है, या दो टाइप का मैं समझ सकता हूं कि करंट फेज में होता है। एक ऐसा फेज है जहां पर ट्रेडर ने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी हुई है, ट्रेडिंग सीखी हुई है, लॉस हो रहा है या कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, मतलब ये जो ट्रेडर है, ये ट्रेडर करंट स्टेट में एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है। पर क्या चीज का एक्सपीरियंस है? सारी गलत चीजों का एक्सपीरियंस है। क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज से? गलत चीजों का एक्सपीरियंस है, मतलब रिस्क मैनेज नहीं करने का एक्सपीरियंस है। ऑप्शन ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से करने का एक्सपीरियंस है। रिटेल ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस है। पैटर्न, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन वो करने का एक्सपीरियंस है। लॉस लेने का एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस भी एक्चुअल में काम का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको बताता है कि भैया ये तो चीज चल नहीं रही है, तो अगर मेरे को सक्सीड करना है तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैं एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर की कैटेगरी में डालता हूं। अब इनमें से कुछ लोग होंगे जो सक्सेसफुल भी होंगे, ब्रेक इवन स्टेज पे होंगे, थोड़ा प्रॉफिट कर रहे होंगे या अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। तो ये सारे ट्रेडर्स एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप इस कैटेगरी के ट्रेडर हो कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप एक चीज से गो थ्रू करोगे, विच इज अ ईगो वॉल। ईगो वॉल मतलब आपको लगेगा कि आपको ऑलरेडी बहुत चीजें आती है। गोविंद कुमार, टॉपिक ऑफ द क्लास इज गेटिंग स्टार्टेड विद योर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। मैं अभी करंटली आपको ये बता रहा हूं कि अभी आप लोग दो, प्रकाश फर्स्ट क्लास है ये, हाँ जी। मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि मैं टॉपिक पे जाने से पहले आपको ये बताऊंगा कि आप लोग जितने लोग हो वो दो कैटेगरीज में भी डिवाइड होंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी लर्निंग को इंपैक्ट करने वाली है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, मतलब आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ आता है, आपने पहले ट्रेडिंग करी हुई है, आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पता है, या आपने फुल फ्लेज कोर्सेज भी करे हैं, और आपका लेट से लॉस हो रहा है या अभी आपकी वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही जो आप चाहते हो, आप एक ईगो वॉल को फेस करोगे। मतलब जब भी मैं या मैं कोई दूसरा मेरा एनालिस्ट या मेरा टीम मेंबर आपको कुछ चीज सिखाने की कोशिश करेगा, आपका ईगो वॉल उसको फर्स्ट गो में डिनाई कर देगा, क्योंकि अभी तक आपका ब्रेन किसी और तरीके से सोचता था। आप में से कितने लोग अग्री करोगे? और ये ईगो वॉल आपकी लर्निंग को बहुत लॉन्गर बना देगी। ये मेरे साथ हुआ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने ये फेस किया है कि इमीडिएटली अगर आप 15 महीने से, 15 दिन से, 3 महीने से कोई दूसरी चीज सीख रहे हो, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, और वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आप इतना इन्वेस्टेड हो जाते हो उस कॉन्सेप्ट में कि आपको लगता है कि यार वही चीज सही है, ये चीज तो शायद गलत है, या ये चीज मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक्सपीरियंस्ड लोगों से सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि अगले 15 दिन थोड़ा ओपन माइंड से सीखें, क्योंकि अभी जो आप सीखने वाले हो सकता है अभी तक जो चीजें आपने करी है उसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करे। इज दैट ओके? जो मैं आगे आपको चीजें सिखाने वाला हूं, हो सकता है अभी तक जो आपको मार्केट के बारे में चीजें पता है उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो, उनको वो शायद गलत प्रूव कर दे। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ईगो आपके लर्निंग के बीच में ना आए, पहली चीज। दूसरी चीज,
ये एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स होते हैं ये एक साइकिल में होते हैं विच इज बैड हैबिट साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड हैबिट साइकिल मतलब हर ट्रेडर की कुछ ना कुछ हैबिट्स बन जाती है अगर वो थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस्ड होता है। थोड़ा बहुत मतलब 3-4 महीने का भी रेगुलर ट्रेडिंग करी है तो कुछ हैबिट्स बन जाती है। जैसे सुबह 9:15 बजे उठते ही पहला ट्रेड करने का एक्साइटमेंट। अग्री या डिसअग्री करते हो? यस या नो में बता दो। कुछ हैबिट्स बता रहा हूं जो ट्रेडर्स बिल्ड कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता। दूसरा, बिना रिस्क मैनेज करे रैंडमली पोजीशन साइजिंग करना कि चलो ये स्टॉक है 100 शेयर उठा लो, 500 शेयर उठा लो, 1000 शेयर उठा लो, या निफ्टी दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल दिखी, फोमो में ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, स्टॉक सिलेक्शन या एक दिन पहले की रिसर्च ना करना। ये सारी कुछ बैड हैबिट्स की साइकिल है जो आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये बैड हैबिट्स सही नहीं होगी तब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जिनसे मैंने इंटरेक्ट करा है वो सब लोगों की एक हैबिट होती है कि रिस्क मैनेज नहीं करना है, ओवर ट्रेड करना है, फोमो ट्रेडिंग करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। इस हैबिट को पहले ब्रेक करना होगा। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? स्ट्रैटेजी भी जाने से पहले बॉस पहले फंडामेंटली अपने आप को सही करना पड़ेगा। अगर आप फंडामेंटली सही नहीं हो, मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी भी सिखा दूं, आपका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा होगा ही नहीं। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आप सीख लो ना, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपकी हरकतें, आपकी हैबिट्स इतनी गंदी होंगी कि आपको वो पैसा बना के ही नहीं देगा। तो ये बैड हैबिट साइकिल जो है उसको ब्रेक करने के लिए आपको साइंटिफिकली 21 दिन लगने वाले हैं, 21 डेज आपको लगने वाले हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कोई भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए या कोई भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए 21 डेज का टाइम पीरियड लगेगा। तो इन 21 डेज में आप अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को हर दिन फॉलो करोगे। इन 21 डेज में जो बैड हैबिट्स उनको ब्रेक करोगे। सुनने में थोड़ा चाइल्डिश या किडिश लगेगा, आप सोचोगे क्या मैंने कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपने कर लिया 21 दिन के लिए तो आपके अगले 21 साल आप कभी भी वो ब्लैक स्वॉन इवेंट के साथ फेस नहीं करोगे कि आप साफ हो गए मार्केट में। आप में से कितने लोगों के लिए प्रायोरिटी है कि यार चलो पैसा तो मैं बना लूंगा या बना लूंगी, मेरे को एक चीज इंश्योर करनी है कि मैं मार्केट में कभी भी वाइप आउट नहीं हूं। आप में से कितने लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि मुझे खुद के फंडामेंटल्स को इतना स्ट्रांग बनाना है कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए मार्केट में, आई शुड नेवर बी वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। मेरे को लॉस चलेगा, एक्सेप्टेबल लॉस 1%, 2%, 4% कैपिटल का चलेगा। एक ट्रेड या एक दिन मेरे ट्रेडिंग करियर को डिफाइन नहीं कर सकता। पर अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट और ये जितनी भी मैं चीजों की बात कर रहा हूं उनको नहीं करा, मैं मेरे पूरे ट्रेडिंग करियर को एक ट्रेड पे रिस्क करने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने ये पहले किया है? एक ट्रेड में सारा कैपिटल इन्वेस्टेड, एक ट्रेड में सारी एनर्जी इन्वेस्टेड, एक ट्रेड के अंदर जो है सब इन्वेस्ट करके रखा है। तो वो ट्रेड अगर गलत होता है या वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है तो वो आपकी पूरी ट्रेडिंग करियर को क्वेश्चन में डाल देता है। हमें वो नहीं करना, हम यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने आए हैं। तो 21 डेज का ये साइकिल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप करते हो बहुत अच्छी बात है, आपको लिटरली एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा अपनी जर्नी में। और ये जो ईगो वॉल है इसको ब्रेक करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन मोड में जाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मोड मतलब हर चीज को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करिए। मतलब मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, जाके चार्ट पर देखो क्या वो सही में काम कर रहा है या नहीं। ट्रेड मत करो उसको, पहले ऑब्जर्व करो। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी मैं कुछ सिखाऊंगा ना तो ये एक लर्निंग स्टाइल है जो स्टॉक क्विज में मैं चाहता हूं कि सब लोग वैसे लर्न करें। क्योंकि होता क्या है, जब भी मैंने मेरी पुरानी जब मैं लर्निंग फेज में था, आज भी मैं लर्नर हूं, पर मैं जो एक नए ट्रेडर के लर्निंग फेज में था, मैं कुछ भी चीज सीखकर डायरेक्टली पैसे के साथ एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देता हूं। आप में से कितने लोगों ने ये किया है? मैंने एबीसीडी सीखा मार्केट का और मैंने डायरेक्टली अगले दिन ट्रेड लेके उसको अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने ट्रेड लिया ना, मैं मॉनिटरीली इन्वेस्टेड हूं उस ट्रेड में, तो अब मुझे कॉन्सेप्ट से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्योरली पीएनएल से फर्क पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। बट मेरे को चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पहले। तो मुझे चाहिए भले ही आप पेपर ट्रेड करो या सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊं उसको ऑब्जर्व करो। क्योंकि जब तक आपका पैसा नहीं लगा होगा ना, आप ऑब्जेक्टिवली उसको गलत भी
अगर गलत होगा तो आप बोलोगे गलत है, सही होगा तो आप बोलोगे सही है। आप में से कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हो जो चीज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मेरा मॉनेटरी इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं सिर्फ पैसे को देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कि ऑब्जेक्टिवली लॉजिकली मैं सोचना ही बंद कर दूंगा। तो मेरे को चाहिए पहले के 21 दिन पैसा डाल रहे हो तो डालो, पर इतना डालो जिससे आपको फर्क नहीं पड़े, ताकि आपको सिस्टम में कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार सिस्टम में कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्योंकि जब आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड करोगे, अपने ट्रेडिंग करियर को स्केल करोगे ना, बिना कॉन्फिडेंस के कभी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको ये जर्नी को फॉलो करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, बिल्कुल नए ट्रेडर हो, तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि यू विल बी वेरी क्लियर, मतलब आपको जो क्लैरिटी होगी ना मार्केट की, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी कुछ सीख चुके हैं, उनको पहले वो चीजें अनलर्न करनी पड़ती है, फिर नई चीजें रीलर्न करनी पड़ती है। वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। पर अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आपको मार्केट के बारे में नहीं पता, तो आपको वही चीजें बताई जाएंगी जो एक्चुअल में वर्क करती है विद लॉजिक। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखो, आज जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो, और आगे फ्यूचर में जितने वीडियोस में आपको दूंगा, लाइव क्लासेस होंगी, हर बार लॉजिक शुड बी अबव एनीथिंग एल्स। कहीं भी आपको लगे, किसी भी ट्रेनर, मैं हूं या कोई एनालिस्ट है, कहीं लॉजिक का प्रॉब्लम लगे कि यार मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया है, आप प्लीज वहां पर लिखिए चैट बॉक्स में कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लॉजिक अगेन। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इज ऑल डेटा बेस्ड, मतलब मैं डेटा का एविडेंस लूंगा, कुछ चीजें मार्केट में होगी और लॉजिक के साथ ट्रेड करूंगा। यहां पर कोई इंडिकेटर या कोई स्क्रीनर या कोई स्कैनर मेरी हेल्प नहीं करने वाला। मेरे को सारी चीजें ABCD लॉजिक के हिसाब से करनी। तो लॉजिकल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होने वाली है, फर्स्ट। सेकेंड, आप डायरेक्टली गुड हैबिट साइकिल से स्टार्ट करोगे, तो ये आपका डिफेंस जो है इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपको भले ही स्ट्रैटेजी समझ में आए या ना आए, आप ये चीज सीख जाओगे, हाउ नॉट टू लूज मनी इन द मार्केट्स, जो मेरे ओपिनियन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी डायरेक्टली गुड हैबिट साइकिल स्टार्ट होगी, जैसे रिस्क मैनेजमेंट करना, पोजीशन साइजिंग सीखना, रूल्स टू एंटर, रूल्स टू एग्जिट, रूल्स टू ऐड योर पोजीशन, ये सारी चीजें आप सीखोगे। स्टॉक सिलेक्शन क्यों करना जरूरी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है। तो ये क्लैरिटी और गुड हैबिट साइकिल आपके पास आ जाएगी। और अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो भी आपका आउटकम आएगा इस पूरे कोर्स या मेंबरशिप को सीखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, जो भी आपका आउटकम आने वाला है, दैट विल ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ कैपिटल। मतलब आप कभी भी अपना सक्सेस को जज करोगे तो परसेंटेज टर्म्स में करने का, प्रॉफिट के अमाउंट से नहीं करना। मतलब अगर मैं एक ट्रेडर हूं, मैं 25 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं, आप देखो कि मेरा महीने का ROI परसेंटेज में कितना है। अगर मेरा महीने का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट, 10 या 12% है, और आपने 15,000, 20,000, 25,000 रुपए से ट्रेडिंग करी, और अगर आप सेम ROI अचीव कर रहे हो, आप सिमिलर लेवल की ट्रेडिंग कर रहे हो, इज दैट ओके? क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ की कैपिटल से करूंगा तो मेरा 12% 12 लाख होगा, आप 1 लाख की कैपिटल से करोगे आपका 12,000 होगा। तो अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट से जज करने लगोगे, आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ पैसा बनाया ही नहीं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आपने और मैंने सेम क्वालिटी की ट्रेडिंग करी। आप में से कितने लोग समझ रहे हो? ये बिगिनर्स को समझाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या डायरेक्टली PNL अमाउंट से सारी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? रॉ फिगर जो होता है ना प्रॉफिट का, हम उसको देख के जजमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप में से कितने लोगों ने किया है, कर रहे हो या अग्री करते हो? तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत होती है, आप परसेंटेज टर्म्स में सारे स्टेटिस्टिक्स को जज करोगे। आप अगर 50,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो और 4,000 रुपए महीने का बना रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो 4,000 को छोटा मत समझना। इज दैट ओके? हर चीज परसेंटेज में होगी। जयेश, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे बाद में आएंगे। ज्ञान, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, हम पहले सारे लॉजिकल तरीके पे काम करेंगे, ठीक है? तो आई होप मैंने एक्सपीरियंस्ड और बिगिनर ट्रेडर दोनों का थॉट प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? अब कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करें।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना टाइम मेरे को लगेगा सीखने में? देखो क्या होता है कि यूजुअली मैंने देखा है 40